एक 8 साल के बच्चे की गवाही ने उसकी मां को फांसी की सजा दिला दी। उत्तर प्रदेश के औरैया में पिछले साल जो हुआ उसे अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी सबसे दुर्लभ और खौफनाक अपराधों में से एक बताया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार फैज सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक अपने 3 छोटे बच्चों की हत्या के लिए 30 साल की प्रियंका को मौत की सजा सुनाई गई है। इसके साथ मृतक बच्चों की दोषी मां पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सैफ अहमद ने दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, जो औरत अपने बच्चों को मार सकती है उसे समाज में जीने का हक नहीं है। यह कहानी एक टूटे परिवार, गरीबी और रिश्तों में आए अचानक मोड़ की है। प्रियंका के पति अवनीश की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने से पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने 4 बेटों के साथ मायके में रहने लगती है। कथित तौर पर इसी दौरान उसकी नजदीकियां आशीष के साथ बढ़ी। आशीष जो प्रियंका के मर चुके पति का भतीजा है, इस तरह वो रिश्ते में प्रियंका का भी भतीजा हुआ। पुलिस जांच में प्रियंका ने बताया कि आशीष ने उसके सामने एक शर्त रख दी थी। शर्त ये कि अगर साथ में रहना है तो बच्चों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके बाद एक दिन आशीष और प्रियंका के बीच जमकर झगड़ा हुआ। 27 जून 2024 की बात है। झगड़े के बाद प्रियंका अपने 4 बेटों को लेकर देवरपुर की सेंगर नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बच्चों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। 3 बेटे नदी में डूब चुके थे, चौथा किसी तरह जूझ रहा था। प्रियंका का सबसे बड़ा बेटा गांव वालों की मदद से उसे बचा लिया गया। फिर नदी से निकाल लेने के बाद जब उसे होश आया तो उसी बेटे ने मां की सच्चाई सबको बता दी। यही वो बच्चा है जिसने अपनी मां प्रियंका के खिलाफ अदालत में गवाही भी दी। उसकी गवाही और 6 अन्य गवाहों की बातों ने केस को मजबूत किया, मगर इससे पहले पुलिस ने भी तेजी से कुछ जरूरी कार्रवाई की थी। 6 साल, 4 साल और 18 महीने के 3 बच्चों के शवों को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद नदी से बरामद कर लिया था। फिर घटना के अगले ही दिन पुलिस ने प्रियंका और आशीष को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अदालत में बेटे की चश्मदीद गवाही और बाकी गवाहों के बयान निर्णायक साबित होते हैं। गवाहों में प्रियंका के दिवंगत पति का भाई भी शामिल था। प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए सरकारी वकील अभिषेक मिश्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, अदालत ने अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है क्योंकि महिला ने जानबूझकर अपने बच्चों को डुबोया। ये दिल दहला देने वाला काम है। इस पर तो सख्त सजा लाजमी है। सख्त सजा मिली भी। आशीष को अदालत ने उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी, जबकि प्रियंका को फांसी और लगा 2.5 लाख रुपए का जुर्माना। पुलिस के मुताबिक प्रियंका अपने पति के मौत के बाद आर्थिक तंगी से परेशान थी। ऐसी स्थिति में उसे आशीष के रूप में एक उम्मीद नजर आई। पुलिस के मुताबिक प्रियंका इसके बाद आशीष के साथ रिलेशनशिप में आ गई, मगर फिर दोनों के बीच झगड़े और तनाव बढ़ने लगे। मुख्य वजह थी प्रियंका के 4 बच्चे। आशीष ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो इन बच्चों को कबूल नहीं करेगा, जिसके बाद फिर प्रियंका ने ये सब किया। प्रियंका अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही इटावा जेल में बंद है। उसने कई बार अपने सबसे बड़े बेटे से मिलने की इच्छा भी जताई, वही बेटा जो निर्णायक गवाह बना, लेकिन ये मुलाकात कभी हुई नहीं। बेटा फिलहाल अपने चाचा चाची के पास रहता है। प्रियंका के परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने अब अदालत के इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। हालांकि उसकी बुआ गीता देवी मांग करती हैं कि इस मामले में आशीष को भी फांसी मिलनी चाहिए थी, मगर प्रियंका के पिता प्रमोद कुमार थोड़े दुखी लगते हैं। कहते हैं, हमारे पास वकील करने या जमानत दिलाने की ताकत नहीं थी, अब राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाएंगे। ये कहानी रिश्तों की एक अजीब हकीकत से भी रूबरू करवाती है हमें। जब समाज में एक मान्यता है कि माँ और बच्चों का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, जरूर है, लेकिन यहाँ एक माँ जो अपने बच्चों की हत्यारी बन गई और एक बच्चा जो अपनी माँ के खिलाफ अदालत में खड़ा हुआ। ये मामला बताता है कि अपराध करने के बारे में ठान चुके लोग किसी भी रिश्ते को ताक पर रख सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।